नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट में। कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास पर फिर से बहस शुरू हो गई है। मोदी सरकार ने कश्मीरी पंडितों की घर वापसी को तवज्जो दी है और इस बाबत केंद्र ने ब्लूप्रिंट यानी कि रूपरेखा भी तैयार करनी शुरू कर दी है। लेकिन अगर 24 साल बाद कश्मीरी पंडितों की वापसी हकीकत का रूप लेती है तो क्या उनकी पुख्ता सुरक्षा हो पाएगी और क्या वो एक आम जिंदगी यानी रोजी रोटी रोजगार जैसी जरूरतों को घाटी में हासिल कर पाएंगे? कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी को मोदी सरकार ने अपने एजेंडे में प्रमुखता दी है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अभिभाषण में पहली बार इस मुद्दे को जगह मिली तो इस बात भर से कश्मीरी पंडितों में उम्मीद जाग गई है। आज फर्स्ट टाइम है कि हमें थोड़ी सी आशा बढ़ गई है कि हम सच में कश्मीर अपने जा रहे हैं। हम इस बात के लिए मुतमईन हैं कि आगे ऐसा कोई वातावरण ऐसा बने कि जिससे आगे ऐसा कोई समय ना झेलना पड़े कि फिर से हम निकल आए वहाँ से। भाजपा ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में भी इस मुद्दे को उठाया था। अब आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 1990 में घाटी में आतंकवाद के बढ़ते खौफ के चलते 24,202 परिवारों ने अपना घर बार छोड़ दिया था। जम्मू कश्मीर राजस्व और राहत मंत्रालय में 38,119 परिवारों का पंजीकरण है। वहीं कश्मीरी पंडितों की संस्था 6 से 7 लाख की आबादी बताती है। ऐसे में सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या वाकई कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास ऐसे तरीके से किया जा सकता है जिससे वो वापसी के बाद सुकून की जिंदगी गुजार सके। क्या सिक्योरिटी एनवायरनमेंट इतना कंड्यूसिव है, क्या सिक्योरिटी का एनवायरनमेंट इतना कंफर्टेबल है कि कश्मीरी पंडित वापस जाए, और अगर जाएंगे भी तो किस प्लान में जाएंगे? कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा के साथ साथ सरकार को उनकी रोजी रोटी के अलावा समाज के बाकी वर्गों के साथ उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित करनी होगी। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं अनिल मेहता, भाजपा के नेता हैं, हरबंश सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने के लिए। साथ ही दर्शकों को बता दें कि हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है पीडीपी के नेता नईम अख्तर। हम उनसे भी बहस में सवाल करेंगे, लेकिन शुरुआत हरबंश जी आपसे करते हैं क्योंकि आप जानकार हैं इन मामलों की। कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की बात कही जा रही है मोदी सरकार की ओर से, कितना आपको लगता है कि ये हकीकत का रूप ले सकती है? बड़ा कठिन है अभी कहना कि कहाँ तक सफलता मिलती है, क्योंकि ये पहली बार प्रयास नहीं किया जा रहा। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने भी प्रयास किया था, उन्होंने भी कुछ घोषणाएं की थी, कुछ इंसेंटिव भी दिए थे कि जो लोग लौट जाएंगे उन्हें किस प्रकार जो है दोबारा रिहेबिलिटेट किया जाएगा। लेकिन जब विस्थापित कोई समाज होता है, कोई समुदाय होता है, तो उसके पीछे बड़े गहरे कारण होते हैं। और जहाँ तक कश्मीर का और कश्मीरी पंडितों का प्रश्न है तो इसमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी है। यह सिलसिला 14वीं सदी से प्रारंभ हुआ है, जब इस्लाम का दबदबा वहाँ बना और उस दबदबे के चलते बहुत से पंडित परिवार, हिंदू परिवार जो है, या तो उनका धर्म परिवर्तन हुआ या वह घाटी छोड़ के चले गए। इसके अतिरिक्त दूसरा पहलू इसका यह है, और यह जो है स्थिति लगातार निरंतर जो है यह चलती रही है। समय समय पर जो है ऐसी लहरें आई हैं जिनकी लहरों के तहत जो है या तो धर्म परिवर्तन हुआ है या विस्थापित हुए हैं लोग। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि घाटी भौगोलिक रूप से एक छोटी सी जगह है। पंडित चाहे उनका डीएनए कह लीजिए या कोई भी कारण हो, सच्चाई यह है कि वह हमेशा ही पढ़े लिखे रहे हैं जी, विद्वान रहे हैं जी। आज भी आप देश के किसी भी कोने में चले जाएं, केरल में भी आपको जो है बहुत से जो है पंडित परिवार आपको मिलेंगे, ब्राह्मण मिलेंगे, जो कश्मीरी पंडित जो है उनके पूर्वज जो है कश्मीरी पंडित थे। राजा महाराजे जो भी समृद्ध व्यक्ति होता था वह इनको आमंत्रित करता था कि उनके यहाँ आएं और बसें। इसके बावजूद दुर्दशा हुई है काफी लंबे समय से। वो निकलेंगे, क्योंकि जो है उनकी जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं उन्हें घाटी के अंदर जो है पूरा नहीं किया जा सकता। लेकिन यह जो विस्थापित हुए हैं पिछले 25 सालों में, इसकी वजह जो है वह दुखदाई है। यह मजबूरी में विस्थापित हुए हैं और अब अगर कोई प्रयास किया जा रहा है तो उसे
आशा की नजर से देखना चाहिए जी। कि तो आप संभवतः पॉजिटिव मानते हैं कि रुख रहा है मोदी सरकार का और ये कदम जो उठाया जा रहा है एक अच्छा कदम है। जो घोषणा है उसे मैं पॉजिटिव मानता हूँ, जी। लेकिन उसे जो है आप हकीकत का क्रियान्वित जामा। कर पाएंगे या जी, नहीं जी, कर पाएंगे, जी, जी। और उन पे कितना गौर किया गया है, हाँ हाँ, यह एक अलग बात है। जी जी। अनिल मेहता जी हैं हमारे साथ भाजपा की ओर से। अनिल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जब मोदी सरकार ने चुनावी मैनिफेस्टो में इसको जगह दी थी, पहले से ही साफ था कि वो इस मुद्दे को प्रमुखता देने वाले। अब अभिभाषण में भी, राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी शामिल किया गया है। सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास होगा, लेकिन हकीकत जब देखे, सुरक्षा को देखे, फिर रोजगार को देखे, घाटी में रोजगार देने की बात आती है तो ऐसा लगता है कि मुश्किल लग रहा है। लेकिन भाजपा क्यों अडिग लग रही है? देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर कश्मीरी पंडितों को जगह दी है। कश्मीरी पंडितों को कभी भी आज तक 1947 से लेके आज तक वोट बैंक नहीं माना गया है। पिछले 650 सालों से वो डिस्प्लेस्ड हुए हैं कश्मीरी घाटी से देश के अन्य स्थानों की ओर। पहली बार ऐसा हुआ है कि राष्ट्रपति के पहले भाषण में कश्मीरी पंडितों को जगह मिली है। लेकिन जो ब्लू प्रिंट जो बना रही है मोदी सरकार, आखिर वो कैसी रूपरेखा है? कुछ जानकारी, आरोप ये भी लग रहा है कि कश्मीरी पंडितों से तो पूछा नहीं, उनका मशवरा तो लिया नहीं, खुद से ही रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जा रही है इस संदर्भ में, जहां पर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन रहेगी कश्मीरी पंडितों की, रिप्रेजेंटेशन रहेगी कश्मीरी घाटों के नुमाइंदों की, जो इस सिलसिले में उनके पुनर्वास को लेकर, उनकी डिस्प्लेसमेंट जो हुई है उनको वापस वहां पर सेटल करने के लिए जो कार्य करेगी। जी, तो ये क्या कश्मीरी पंडित जो पूरे देश में है उनको पूरे तरीके से पुनर्वास होगा, या फिर जो वही एक जगह पे सीमित है उनके पुनर्वास की बात हो रही है? नहीं, ऐसा है कि जहां तक जो कश्मीरी पंडित हैं जो देश के अलग अलग स्टेट्स में रह रहे हैं, हिस्सों में रह रहे हैं, उन्हें बताया जाएगा अपनी पॉलिसीज के बारे में कि अगर आप वहां से वापस कश्मीर में स्थापित होते हैं तो आपको पार्टिसिपेशन मिलेगा सरकार के अंदर, आपको पार्टिसिपेशन मिलेगा जॉब्स के अंदर, आपको एजुकेशन की फैसिलिटीज दी जाएगी। बिकॉज अगर हम 1947 से देखें, पहली बार क्या हुआ, 1947 के बाद जितने लैंडलॉर्ड से उनकी जमीनें ले ली गई। एजुकेटेड क्लास, जैसा कि मेरे सीनियर पैनलिस्ट हरबंस सिंह जी ने कहा है, एजुकेटेड क्लास शुरू से कश्मीरी पंडित रहे हैं जी। वो जॉब्स में थे, उनको जॉब से हाथ धो बैठना पड़ा। तीसरी चीज, कहीं ना कहीं एक अलगाववाद, कहीं ना कहीं जो यंग मुस्लिम स्ट्राटा था उसे प्रेरित किया गया, उसे ट्यूटर किया गया, भड़काया गया कश्मीरी पंडितों के खिलाफ। जी, और किसी ने नहीं सुना, किसी ने आज तक कार्रवाई नहीं की इस बाबत। हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है पीडीपी के नेता नईम अख्तर साहब, उनसे जान लेते हैं कि वो क्या राय रखते हैं। जी नईम जी, बहुत बहुत शुक्रिया फोन लाइन पर हमसे जुड़ने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे कि मोदी सरकार की ये पहल जो की गई है पुनर्वास की कश्मीरी पंडितों की, किस तरह से लेते हैं आप? देखिए, बहुत अच्छा। मैं इसकी सियासत में, इसकी पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन ये बात तय है कि कश्मीर पंडित भाइयों बहनों के बगैर इनकम्प्लीट है जी, और ये एक सिविलाइजेशन का हिस्सा है जो बहुत ही प्राचीन सिविलाइजेशन है, जिसने पूरे सब कॉन्टिनेंट को, साउथ एशिया को अपना जो इंटेलेक्चुअल इनपुट देते रहे सदियों से, ये उसके वारिस हैं जी। और ये कश्मीर से इनका जाना एक बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी है। और मुझे कोई पूछे कि कश्मीरी मुसलमानों का सबसे बड़ा नुकसान मिलिटेंसी से क्या हुआ, वो ये हुआ कि उनके पंडित भाई उनसे छिन गए जी। लेकिन तो अब स्थिति कैसी लग रही है नईम जी? आप वहां पर देखिए मैं बताऊंगा जी। स्थिति अब ये है कि यहाँ पे जितना सिक्योरिटी का माहौल है उसका उतना ही, अगर कोई रिस्क है वो मेरे लिए भी इतना है जो पंडित भाई के लिए है जी। और ऐसा नहीं है कि कोई पंडित यहाँ नहीं आता है। आप देखते हैं यहाँ कितने टूरिस्ट, 10 लाख 20 लाख आपके टूरिस्ट और आपके ये आ रहे हैं, हमारे जो पिलग्रिम्स होते हैं, यात्री जो होते हैं अमरनाथ के, तो कोई कभी किसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं हुई। गाँव में अभी पिछले साल 2 साल से
3000 बच्चे जो पंडित लड़के और लड़कियां हैं गाँव में काम करते हैं। हर गाँव में आपको मिलेंगे कोई टीचर है, कोई जिनको यहाँ पे एक स्पेशल ड्राइव के जरिए नौकरी दी गई। बहुत अच्छा हुआ जी। नईम जी, हमारे लिए खुशी की बात है। नईम जी, अच्छा है आप खुशी जता रहे। प्लीज क्योंकि आपने दूसरी बात सुनी, ये बात भी सुनिए जी। अगर मुझे लाया है प्रोग्राम में जी। तो हमारे लिए खुशी की बात ये है कि वो लोग, वो बच्चे जो हैं वो वहाँ पे जो सरकार ने उनको एक सुरक्षित वो दिया है, सिक्योरिटी का जगह दी है, वहाँ नहीं रहते जी। वो प्रेफर करते हैं कि वो अपने मुसलमान भाइयों के यहाँ उनके घरों में रहते हैं। जी जी। बहुत से मेरे दोस्त हैं, डॉक्टर यू कोल साहब, उन्होंने यहाँ अपने गांव में अपना मकान नया बनाया। डॉक्टर समीर कोल साहब हैं, वो श्रीनगर में मकान बना रहे हैं। इसी तरह बहुत से लोग आना शुरू हो गए। जी नईम जी, सुनिए, हम चाहते हैं कि ये जो प्रोग्राम है पंडितों को वापस लाने का, इस पे एक संजीदगी से और सीरियसनेस से इसको लेना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारी कोशिश यही है नईम जी। पॉलिटिकल इम्पोजिशन के तौर पे नहीं लाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे भाई हैं, हम उनके भाई हैं, और वो अगर जैसे आना चाहें उनकी शर्तों पे यहाँ आ जाएं। लेकिन अगर उससे किसी का मतलब ये है कि इस सोसाइटी को फर्दर डिवाइड करें तो मेरे ख्याल में वो ठीक नहीं है। जी नईम जी, फर्दर डिवाइड करने की आशंका जताई है आपने। राजनीति में क्या हिस्सेदारी मिलेगी कश्मीरी पंडितों को अगर वो आते हैं? बिल्कुल मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। यहाँ हमेशा से कश्मीरी पंडित, हमारी हुकूमत थी मुफ्ती साहब की, तो उन्होंने एक ही पंडित विधायक था, उसको मिनिस्टर बना दिया जी। हमारे इस वक्त जो नेशनल स्पोक्समैन है डॉक्टर समीर कोल, वो एक पंडित हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं, वो आ जाएं यहाँ पे खुशी से। यहाँ हमेशा एक मिनिस्टर, जो सबसे अहम मिनिस्टर आया करते थे, चाहे वो डीपी दर थे या हमारे हंडू साहब थे, वो तो पूरा इसमें रहते थे। जी नईम जी, आप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े रहिए, हम आपसे आगे भी सवाल करेंगे। लेकिन फिलहाल जो आपने बातें उठाई हैं कि किसी तरह का डिवाइड नहीं होना चाहिए जब वो वापसी करते हैं, पीडीपी के रुख की बात करें हरबंस जी, तो कैसा रहा है पीडीपी का रुख? सरकार उसकी भी राज्य में रही है, लेकिन कोशिश किसी भी राजनीतिक दल में जो आज क्षेत्रीय दल हैं उनकी ओर से कभी हुई नहीं इस तरह की। सच्चाई ये है कि ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, कुछ भ्रांतियां भी हैं। अगली बात कहने से पहले मैं उन भ्रांतियों को दूर करना चाहता हूं। कश्मीरी पंडित वोट बैंक हैं या नहीं, यह प्रश्न उठा है जी। कश्मीरी पंडित जो है, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की मूवमेंट जो है 1930 में प्रारंभ हुई थी, तो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा जो है घाटी से कश्मीरी पंडितों ने लिया था। कुछ लोग अगर महाराजा के समर्थक थे, तो बहुत सारे पढ़े लिखे लोग जो थे वह शेख अब्दुल्ला के समर्थक थे जी। और इसी वजह से एक लंबे समय तक जो है कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुसलमान, ये बावजूद बदले हुए हालातों के, कमनल जो है वो प्रश्न उठने के, यह एक साथ मिलकर रह सके जी। वहाँ से जब यह विस्थापित हुए हैं तो विस्थापित जो है वह आतंक के माहौल के कारण हुए हैं। जी जी बिल्कुल। ये मुझे लगता है कि कश्मीरी मुसलमान अगर किसी बात की शिकायत कर सकते हैं तो वो यह है कि इनके माइग्रेशन से वह पूरी दुनिया में कश्मीरी मुसलमान बदनाम हो गया जी। कहीं से डिवाइड ना हो जाए पहले की तरह, जिस तरह से वहाँ पर आतंकवाद आया और उसके बाद फिर डर आशंका अभी भी राजनीतिक दलों में है। मोदी साहब ये कैसे चमत्कार कर पाएंगे, घाटी में वापसी ला पाएंगे, उसके बाद रोजगार दे देंगे, रोजी रोटी देंगे, शिक्षा देंगे, ये सब कैसे संभव है? टेक्निकली आप घाटी को किस तरह से लेते हैं कि वहाँ पे सब कुछ हकीकत हो सकता है? अनिल जी देखिए, जहाँ तक इनकी वापस सेटलमेंट की बात है, एक ऐसा कॉर्डियल एटमॉस्फेयर वहाँ तैयार करना पड़ेगा। जहाँ तक कश्मीरी पंडितों की बात है जी। और एक जब बीजेपी की बात आती है, बीजेपी की एक्सेप्टेंस घाटी में कितनी है, इस तरह से जब देखते हैं तो ये सपना जैसा लगता है। इस जो खाई है कश्मीर की आवाम और बीजेपी के बीच में, वो कितना पाट पाएगी बीजेपी? देखिए, हमें इसी राजनीति से ऊपर उठना है। बीजेपी की एक्सेप्टेंस कितनी है, कांग्रेस की एक्सेप्टेंस कितनी है, पीडीपी की एक्सेप्टेंस कितनी है। हमारा जो मुद्दा है वो ये है कि कश्मीरी पंडितों को किस तरह से उन्हीं की जगह पर, जहां वो पहले स्थापित थे, दोबारा से स्थापित किया जाए जी। जो और सभी राइट्स मिलेंगे उनको वहां पर? बिल्कुल सभी राइट्स मिलेंगे जी।
किसी रिजर्वेशन टाइप की जो रूपरेखा, थोड़ा सा रूपरेखा हमें वो बता दें। रूपरेखा अभी ब्लूप्रिंट की बात कर रहे हैं, लेकिन ये समझ ही नहीं आ रहा कि वो ब्लूप्रिंट है क्या एग्जैक्टली। दैट ब्लूप्रिंट हैज नॉट बीन प्रिपेयर्ड येट, टाइम लगेगा। जैसा कि आपने कमेटी की बात कही थी, कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, एक ब्रॉड फ्रेमवर्क दिया जाएगा कमेटी को काम करने के लिए, तो उसके हिसाब से जो भी ब्लूप्रिंट बनेगा, जो भी लॉज बनेंगे, वो सबकी सर्व सहमति से पारित किया जाएगा। हरबंस जी, आपको क्या लगता है जब मोदी सरकार ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है, उस ब्लूप्रिंट में आखिर ऐसी क्या चीज आपको लग रही है कि पहले से जरूर मौजूद होगी, और बाद में तो हम अपनी राय देंगे ही? दो बातें हैं। पहली बात तो यह समझना होगा कि कश्मीरी पंडित वहां से विस्थापित हुए क्यों। जी, वो था आतंक का माहौल, खौफ। जी, रात के अंधेरे में जब आदमी को किसी दस्तक से जो है, किसी आवाज से जो है, कदमों की आवाज से भी जब डर लगना शुरू हो जाए, और सुबह होने से पहले वह पूरा का पूरा परिवार जो है बिना किसी को बताए, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने जो है पड़ोसी जो है उनको भी बिना बताए जब श्रीनगर के बस स्टैंड पर जो है आ जाता है और सबसे पहले बस में बैठने का प्रयास करता है, तो वह उस खौफ के माहौल को जो है वह दर्शाता है। जी, सब कश्मीरी पंडित इसी माहौल से गुजर के आए थे। जी, जी, जब तक वह सिक्योरिटी जो है वापस वहां पर स्थापित नहीं हो जाती, जी, तब आपको तक लगता वह है खौफ नहीं मौजूदा हो वक्त सकता। में ऐसी सुरक्षा वहां पर अभी मौजूद है? मैं नहीं समझता कि अभी इस स्थिति में हैं कि आप बिना किसी खौफ के जो है जी, वहां पर वापस आ जी, जाओ। जी, जी, हाँ, अगर सामूहिक रूप से जैसे पूरा का पूरे गांव के लोग जो है वह वापस लौटें, बहुत से ऐसे गांव हैं जी, जहां गांव के गांव खाली हो गए, वह लौटें और उनको जो है वह सुरक्षा दी जाए, क्योंकि अब वो माहौल नहीं है जो 90 के दशक में था। जी, बिल्कुल। 90 के दशक में बहुत अलग किस्म का वातावरण था। मैं 2003 में भी मैंने ये देखा है, और 2003 में मेरे ख्याल मैं देख के आया था, 2 बार मैंने उस गर्मियों में वहाँ यात्रा की थी, और आके मैंने किसी एक अखबार में लिखा भी था कि आतंकवाद समाप्त हो रहा है। जी, हालांकि शोपियां जिले में जो है जी, तब भी यह माहौल था जी, कि शाम के वक्त जो है रोशनी नहीं जिस तरह दिखाई से ये देती। खबरें आती रहती है कि सरपंच की हत्या हो गई, पंच की हत्या हो गई, यानी जो वहाँ कोशिश है वो अभी भी यही की जा रही है कि वो मुख्य धारा से ना जुड़ पाए, घाटी का हिस्सा देश के बाकी हिस्सों से ना जुड़ पाए। नहीं, दो बातों को जो है आप जोड़िए मत। एक तो यह है कि ये घटनाएं जो है वह कौन कर रहे हैं, यह घटनाएं जो है पाकिस्तान से आने वाले लोग कर रहे हैं। जी, हमने यह देखा कि सांबा जो इनकी जम्मू का क्षेत्र है और पठानकोट के पास का लगता इलाका है और पंजाब के साथ जुड़ा हुआ क्षेत्र है, वहां से एक नहीं 3 घटनाएं घट चुकी हैं कि इन्फिल्ट्रेटर्स जो है वहां से आए। जी, जी, वहां से पैदल जो है 36 घंटे के अंदर जो है घाटी में आदमी जो है पैदल पहुंच जाता है। जी, बहुत से अनेकों ठिकाने हैं, गुजरों के वक्त हमारे ठिकाने पास हैं। कम है हरबंस जी, हम फोन लाइन पर हमसे जुड़े हुए नईम अख्तर साहब से जान लेते हैं। नईम अख्तर साहब, आपसे मेरा एक सवाल और ये भी है कि घाटी में पहले से भी जगह जगह पर सिख समुदाय रहता है वहां पर, लेकिन उनकी सुरक्षा पर भी समय समय पर सवाल खड़े होते रहे हैं। राजनीतिक दलों की ऐसी कौन सी कोशिश आप गिनाना चाहेंगे, अपने ही दल की वो कोशिश, जिससे ये आप कह सके, दावा कर सके कि अल्पसंख्यक समुदाय जो घाटी में है वो सुरक्षित है? नईम अख्तर साहब, अगर आप हमें सुन रहे हो तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि घाटी में पहले से ही जगह जगह पर सिख समुदाय के लोग रहते हैं, पीडीपी ने ऐसा क्या किया है कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हुई है? लगता है कि हमारा संपर्क नहीं हो पाया है नईम अख्तर साहब से। बीजेपी से जानना चाहेंगे, बीजेपी को सपोर्ट कर रही है पीडीपी इस मामले में। आपको लगता है कि वहां पर जो राज्य के क्षेत्रीय दल है उन्होंने कोई ऐसी कोशिश की है कि जो पहले से ही समुदाय वहां पर रह रहा है उसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो पाई अब तक? देखिए, एक तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई है ये कोई एक दिन का काम तो है नहीं। 650 साल 1320 से लेकर जब लोहारा के वहाँ पर राज था, लोहारा डायनेस्टी का राज था, तब से ये डिस्प्लेसमेंट शुरू हुई है। कश्मीरी पंडितों ने वहाँ से निकलना शुरू किया। एक्चुअली समय हमारे पास बहुत कम है, तो थोड़ी हम सी ये नहीं मान सकते कि वो कुछ एक दिनों में उनको वापस से हम सेटल कर सकते हैं। दिस प्रोसेस विल टेक टाइम। 5 साल लगेंगे, 5 साल, 7 साल, 10 साल, एटलीस्ट एक पहल की जरूरत थी जी, जो हमने की है। जी, यानी जो अगले 5 साल एनडीए सरकार के हैं उसमें ये पूरा प्रक्रिया जो है वो पूरी हो जाएगी। हमारी कोशिश तो यही रहेगी कि अगला चुनाव इसी मुद्दे पर लड़ना चाहते हैं। जी, हरबंस जी, आपको लगता है ये 5 साल इतना वक्त होगा मोदी सरकार के पास कि वो पूरी तरह से रिहेबिलिटेट कर सके वहां पर? देखिए, एक इस समय भी एक पूरी पीढ़ी जो है वह रिफ्यूजी कैंप्स में पनप चुकी है, बड़ी हो चुकी है, और जिस प्रकार
का करियर उन्होंने अपने लिए चुना है, बनाया है, मुझे नहीं लगता कि वह कभी वापस घाटी में जा सकते हैं। घाटी में वह जा सकते हैं छुट्टियां मनाने कभी, कि उनके बुजुर्ग वहाँ रहें और कभी मिलने मिलाने जो है यादें ताज़ा करने जा सकते हैं, याद ताज़ा करने, बड़े बुजुर्गों को मिलने, किसी शादी ब्याह जो है उसको अटेंड करने, खीर भवानी का जब फंक्शन हो तो वहाँ पर जो है मंदिर में माथा टेकने जाएं, उसके लिए तो जा सकते हैं, लेकिन रहने नहीं, लेकिन वहाँ रहा नहीं अब जा सकता। एक बार जब कोई विस्थापित हो जाता है, चला जाता है, समय कम है तो हमें रोकना पड़ेगा। लेकिन इन सब बातों से यही लग रहा है कि मुश्किल राह है मोदी सरकार के लिए। शुरुआत उन्होंने हालांकि कर दी है, देखना होगा कि अगले 5 सालों में क्या वो ये पूरी प्रक्रिया पुनर्वास की पूरी करते हैं या नहीं, या फिर ये सिर्फ वोट बैंक का कारण है। फिलहाल प्राइम डिबेट में इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।